Very good morning, dear kids. So, we are here with chapter number 4 of EVS. So, let's start with our chapter, lesson number 4, Fun and Games. I hope you all are well. और हमारा जो एग्ज़ाम है वो भी कंप्लीट हो चुका है. आई थॉट कि आप लोगों ने एग्ज़ाम बड़े ही अच्छे से दिया होगा. नाउ इट्स अ टाइम फॉर अगेन टू कंसंट्रेट ऑन आवर स्टडी. सो हियर इट इज़ लेसन नंबर 4, फन एंड गेम्स. आप अपना टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए या फिर अपना ध्यान स्क्रीन पे रखिए. हियर इज इट इज़ लेसन नंबर 4. Tarun wanted to reach school in time. He was a member of the school hockey team and they were going to play a match today. तरुण जो है वो अपनी स्कूल की हॉकी टीम का एक मेंबर था और वो स्कूल टाइम पे पहुंचना चाहता था. एंड दे वर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे. उनका आज एक मैच था. ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग एज द मैच वॉज अगेंस्ट अ गर्ल टीम. वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैच जो था वो गर्ल्स टीम के सामने था. सो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही विल विन. व्हेन हिज स्पोर्ट्स टीचर फर्स्ट टोल्ड हिम अबाउट द मैच, तरुण थॉट ही वॉज जोकिंग. जब सबसे पहले उसके स्पोर्ट्स टीचर ने उनको गेम के बारे में बताया, मैच के बारे में बताया, तो तरुण को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं. बिकॉज ही थॉट दैट गर्ल्स कैन नॉट प्ले हॉकी. उसको ये लगता था कि गर्ल्स हॉकी कभी प्ले नहीं कर सकती, गर्ल्स कभी हॉकी नहीं खेल सकती एज गुड एज बॉयज़. ही थॉट हिज टीममेट्स टू फेल्ट द सेम. उनके टीम मेंबर्स को भी ऐसा ही लगा कि कभी गर्ल्स अच्छे से हॉकी खेल ही नहीं सकती. बिफोर द मैच देयर स्पोर्ट टीचर गेव देम अ फ्यू टिप्स. मैच से पहले उनके स्पोर्ट्स टीचर ने उनको कुछ टिप्स दिए. ही वॉन्ट द टीम नॉट टू टेक द मैच लाइटली एज द गर्ल न्यू देयर गेम. उन्होंने ये भी समझाया बच्चों को कि कभी भी गेम को लाइटली मत लेना, इस मैच को लाइटली मत लेना, गर्ल्स को भी बहुत अच्छे से खेलना आता है. ही ऑल्सो टोल्ड देम टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. उन्होंने ये भी बोला कि गेम्स के जो रूल है वो फॉलो करना. सो he also told them to follow the rules of the game. और उसके स्पोर्ट्स टीचर ने उसको ये भी समझाया कि गेम्स के रूल भी आप लोगों को फॉलो करने चाहिए. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज. ईच प्लेयर शुड प्लान हाउ टू स्कोर अ गोल. अब उनकी टीममेट में ये डिस्कशन चल रहा था कि किस तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, गोल बना सकते हैं. तो उन लोगों ने आपस में मिलकर ये सोचा कि किस तरीके से हमें गोल बनाना है. डू नॉट हर्ट एनीवन फिजिकली और यूज़ बैड वर्ड. उन्होंने एक दूसरे को ये भी समझाया कि किसी को फिजिकली इंजर्ड नहीं होना चाहिए, किसी को हमें चोट नहीं पहुँचानी है और ना तो हमें बैड वर्ड यूज़ लेना है. ये सब बातें उनको टीचर ने समझाई. इफ़ यू लॉस द गेम, अगर आप गेम मतलब आपका अगर गेम में फेल हो जाते हो, आप गेम हार जाते हो, डू नॉट फॉरगेट टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड शेक हैंड्स विथ योर राइवल्स. हमेशा आप ये बात ध्यान रखना, जब भी आप लोग टीवी में भी कभी गेम देख रहे होते हैं, वेदर इट इज़ बैडमिंटन और लॉन टेनिस वॉट एवर, तो वहाँ पर भी जो राइवल्स होते हैं, जो आमने सामने गेम प्ले करते हैं, वो दोनों गेम्स के बाद में भी हाथ मिला के शेक हैंड करके एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करके फिर निकलते हैं. सो दिस इज़ द रूल ऑफ द गेम कि अगर आप लोग गेम हार भी जाते हैं तब भी आपको अपने जो राइवल्स होते हैं, अपना जो कॉम्पिटिटर होता है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए हमेशा और उसके साथ शेक हैंड करना चाहिए. नाउ डू नॉट सक. उसके टीचर ने ये भी समझाया कभी उदास नहीं होना. आफ्टर अ विन डू नॉट मेक फन और टीज द लॉसिंग गेम. कभी भी जीतने के बाद हारने वाली टीम को चिढ़ाना नहीं चाहिए या उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए. द बॉयज टीम टुक द गेम लाइटली एज दे वर श्योर ऑफ देयर विन. अब क्या हुआ कि जो बॉयज़ की जो टीम थी, उन्होंने सोचा कि लड़कियों के सामने गेम है, हम तो आराम से जीत जाएंगे, तो बहुत ही लाइटली उन्होंने गेम को लिया कि हम लोग जीत जाएंगे. द गर्ल्स हैड कम वेल प्रिपेयर्ड फॉर द मैच. अब जो गर्ल्स थी वो एकदम अच्छे से प्रिपेयर होके आई थी. दे वेर आर्ग्यूमेंट्स ऑन द फील्ड बट थिंग्स गॉट शॉर्टेड. उन्होंने कुछ चीज़ों के लिए आर्ग्यूमेंट भी किया था वहाँ पे प्ले ग्राउंड के ऊपर. आफ्टर द रेफरी इन्वर्टेड इंटरवन, जब रेफरी ने अपना नतीजा दिया, अपना जो डिसीजन है वो सुनाया, उसके बाद उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारी क्लियर होगी. एंड फाइनली द गर्ल्स वॉन द मैच. फाइनली क्या हुआ, गर्ल्स मैच जीत गई. तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि गेम्स में कुछ भी हो सकता है, जीत भी हो सकती है और हार भी हो सकती है, बट हमेशा हमें गेम स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारे पास होना चाहिए, कभी हमें उदास नहीं होना चाहिए. बट अब तरुण के साथ क्या हुआ? तरुण वॉज डिसअपॉइंटेड विद द लॉस बट ही लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन.
तरुण इस चीज़ को देख के डिसअपॉइंटेड हो गया, बहुत ही उदास हो गया, मायूस हो गया, बट उसने एक लेसन सीखा. ही वुड नो मोर थिंक दैट गर्ल्स कुड नॉट डू समथिंग दैट बॉयज़ कुड. कभी उसने ये लेसन सीखा, इसने ये सीखी कि कभी भी मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि गर्ल्स ये काम नहीं कर सकती जो कि बॉयज़ कर सकते हैं. ही हैड मेड अप हिज माइंड टू इम्प्रूव. उसने अपने माइंड को इम्प्रूव किया. आफ्टर ऑल देर वर 2 more मैचेस टू बी प्लेड. वैसे उसके बाद 2 और मैचेस थे. हिज टीम स्टिल हैड एन इक्वल चांस. उसके टीम के पास अभी भी एक इक्वल चांस था ट्रॉफी को विन करने के लिए. दैट स्पोर्ट्स टीचर वॉज हैप्पी. द टीम हैड शोन गुड बिहेवियर ऑन द फील्ड. और उनके स्पोर्ट्स टीचर बहुत ही खुश थे क्योंकि उनकी टीम ने फील्ड के ऊपर बहुत ही अच्छा बिहेवियर दिखाया था. Now the next topic is their games at home and school. What is the difference between the games at home and school? हम लोग घर में अलग अलग तरीके के गेम्स खेलते हैं और स्कूल में भी अलग अलग तरीके के गेम्स खेलते हैं. इन द इवनिंग तरुण वेंट टू द पार्क नियर हिज हाउस. शाम को तरुण जो है वो अपने घर के पास में एक पार्क था, वहाँ पे गया. ही शो सम चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट्स एंड अ फ्यू ऑन द स्विंग. उसने देखा कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, काइट फ्लाइंग कर रहे हैं और कुछ बच्चे झूले पे झूल रहे हैं. गोपाल इज द गार्डनर सन. गोपाल एक माली का बेटा था. माली का मतलब होता है, गार्डनर का मतलब होता है जो गार्डन का अच्छे से टेक केयर करता है, गार्डन का ध्यान रखता है. तरुण वॉच्ड हिम टीचिंग सम यंग चिल्ड्रन हाउ टू टाई द मांझा और थ्रेड ऑन द काइट. तरुण देख रहा था कि वो जो गार्डनर का बच्चा था, वो जो गोपाल जो था, वो दूसरे बच्चों को सिखा रहा था कि किस तरीके से मांझा मतलब जो डोरी की जो फिरकी आती है वो किस तरीके से पकड़नी चाहिए और किस तरीके से काइट को उड़ाना चाहिए, किस तरीके से पतंग को वो डोर से बांधना चाहिए. ही आस्क्ड वन ऑफ द चिल्ड्रन टू होल्ड द रील. उसने एक बच्चे को बोला कि तुम रील पकड़ो. वाइल अनदर फ्लू द काइट इन द स्काई. जबकि दूसरा जो है वो काइट उड़ा रहा है, उसको बोला कि तुम काइट को हवा में लेके जाओ. नाउ गोपाल टुक द थ्रेड हिमसेल्फ. अब गोपाल ने पतंग की डोरी अपने हाथ में ले ली. ही मेड सम डेफ्ट मूवमेंट्स विथ हिज हैंड. कुछ इस तरीके की मूवमेंट उसने अपने हाथों से की जिसकी वजह से धीरे 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 हवा की लहरों के साथ पतंग जो है वो हवा में उड़ने लगी. He made some deft movement with his hand which made the kite fly gracefully in the steady breeze. हवा की लहरों के साथ पतंग हवा में उड़ने लगी. तरुण एंड हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड क्लैपिंग. तरुण और उसके फ्रेंड जो वहाँ पे खड़े थे वो तालियां बजाने लगे. एंड चीयरिंग एज गोपाल्स काइट बैटल अदर काइट्स इन द स्काई. और गोपाल को चीयर अप करने लगे कि गोपाल ने बहुत ही अच्छे से पतंग उड़ाया है. At many places in India, people fly kites as Basant Panchami and on 15 August to celebrate Independence Day. इंडिया में कई जगह लोग बसंत पंचमी पर भी पतंग उड़ाते हैं, कई बार 15 अगस्त को भी उड़ाते हैं. वैसे जो काइट फेस्टिवल है ये मेन काइट फेस्टिवल गुजरात का है, जहाँ पर उत्तरायण के नाम से 14 जनवरी को काइट फेस्टिवल मनाया जाता है. Okay, my dear kids, just read the chapter and try to understand each and every word. Okay, with the sportsman spirit. And now the next lesson we will learn in our next session. Okay, goodbye, have a good day.